हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम आए हैं आरआरबी ग्रुप डी 2022 में जो एग्ज़ाम लगी है उसकी जनरल साइंस के क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये आने वाली रेलवे की लेटेस्ट भर्ती एनटीपीसी ग्रुप डी आरआरबी एलपी टेक्नीशियन में इसके जनरल साइंस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, जो आरआरसी 2019 में जो एग्ज़ाम लगी थी तो उसमें एनसीईआरटी के कंप्लीट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो साइंस के इसमें 25 क्वेश्चन है हर शिफ्ट में, तो उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम 17/8/2022 को जो एग्ज़ाम लगी थी तो उनके फर्स्ट शिफ्ट में उनके क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है इसमें, जिप्सम को गर्म करके एक रासायनिक यौगिक एक्स तैयार किया जाता है। यह एक सफ़ेद चूर्ण है और इसका उपयोग अग्निरोधक पदार्थ बनाने के लिए किया जाता है। तो एक्स यौगिक क्या है? दोस्तों, वो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रकार के प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं? तो दोस्तों, जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं वही पर्दे पर प्राप्त किए जाते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन दे रखा है वास्तविक और बड़ा, तो ये भी पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और दूसरा है वास्तविक और छोटा, यानी ये दोनों पर्दे पर प्राप्त किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में? तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, यानी दोनों का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक धारावाही परिनलिका के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं तीनों को। तो इसमें दे रखा है एक तो ऑप्शन ए, एक इसमें इसका उपयोग मृदु लोहे के टुकड़ों को चुंबकित करने के लिए किया जाता है और यह क्षण चुंबक की भांति कार्य करता है, ये भी सही है। और इसकी रेखाएं सेकेंद्रित वृत्त नहीं होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा इसका, बाकी दोनों ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड के अष्टक नियम में पहला तत्व और अंतिम तत्व कौन से हैं? तो पहला तत्व तो हाइड्रोजन था और अंतिम तत्व था सोडियम। ठीक है, याद कर लेना, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आने वाले सभी एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा जीव समूह पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक है? तो कौन सा इनमें से? वो है जीवाणु और कवक, ये दोनों ही पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सहायक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है इसमें, गोलीय दर्पण के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन। तो यह गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के बारे में निम्न कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें दे रखा है, यह दर्पण पर अभिलंब होता है, बिल्कुल सही बात है। आपतन बिंदु हमेशा मुख्य बिंदु पर अक्ष होते हैं, स्थित होते हैं, ये गलत है। अगला है मुख्य फोकस हमेशा मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, तो ये सही है ना, यानी फर्स्ट और थर्ड ये दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कशेरुकाओं की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो वो कार्य किया जाता है औषधियों और विषों का निरावशीकरण के लिए। यकृत में जो ACR होती है उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा गया है वो देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन विद्युत मोटर से पूछा गया है। तो विद्युत मोटर का कौन सा भाग उसमें प्रेरित धारा के प्रवाह को उलट देता है? तो दोस्तों, वो होता है स्प्लिट रिंग, यानी विभक्त विलय, ये धारा की दिशा को उलट देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बल्ब के फिलामेंट को खालिस्तान प्राप्त करने के लिए अत्यंत पतला और लंबा बनाया जाता है। तो जो इसका उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए हमें बल्ब के फिलामेंट को लंबा और पतला बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, जब परमाणु क्रमांक डैश और नाभिक के आवेश पे खालिस्तान दे रखा है, तब नाभिक और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल खालिस्तान, इसलिए लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो इसमें होगा, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है और नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है परमाणु क्रमांक के साथ, तब नाभिकी और संयोजी इलेक्ट्रॉनों के बीच आकर्षण बल ये भी बढ़ता है और लिथियम से फ्लोरीन तक परमाणु की जो त्रिज्या है वो घटती है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक धुएं से भरे कमरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की एक बारीक किरण इनमें से किसके कारण दिखाई देती है? तो किसके कारण दिखाई देती है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें ये दिखाई देती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, एक पत्ती की अनुप्रस्थ कांट में निम्न चित्र के देख कर दिखाना है, हमको चेक करना है
कभी क्या क्या है। तो जो ए देख रखा है ये ऊपरी अधिचर्म हो जाएगा। ये जो बी दे रखा है ये, तो बी है निचली बाह्य त्वचा, ये वाला है जो बाह्य त्वचा है। जो सी ऑप्शन ये सी दे रखा है, तो इसमें दे रखा है रक्षक कोशिका है ये। उसके बाद जो डी है तो ये वायु कक्षक है, ये जो खाली खाली जगह है। और ये ई है जो ये हरित लवक है। ठीक है, इसकी पीडीएफ में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद अगला है श्वसन में इनमें से किस अभिक्रिया के में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। पायरुवेट के कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा के रूपांतरण के कारण ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ओम के नियम के अनुसार गणितीय निरूपण किया गया है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा V बराबर IR, वोल्टेज बराबर धारा इंटू प्रतिरोध। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। अगला है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल रिसकर भूमि में प्रवेश करता है तो उसको अंतस्यंदन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है। तो टिन लेड में से धातु का उपयोग फ्यूज तार बनाने के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है ये। अगला है फ्यूज को विद्युत में तार से जोड़ा जाता है, तो ये भी सही बात है दोस्तों। फ्यूज जो लाइव तार होता है उसके साथ जोड़ा जाता है। अगला है फ्यूज बनाने के लिए चयनित पदार्थ का गलनांक उच्च होता है। दोस्तों ये गलत हो जाएगा क्योंकि उसका गलनांक निम्न होना चाहिए ताकि वो जल्दी पिघल सके। ठीक है, तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्लोर एल्कली प्रक्रिया में उत्पाद कौन कौन से होते हैं। तो क्लोर एल्कली में हाइड्रोजन और क्लोरीन ये दोनों उत्पाद होते हैं, इससे NaOH प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, 2 क्रमागत समजातीय श्रेणी के सदस्यों के बीच आणविक द्रव्यमान में कितना अंतर होना चाहिए। तो ये होना चाहिए 14 का। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से अपघटन क्रिया में PQRS की पहचान कीजिए। तो दोस्तों ये PQRS है, इनकी जगह पर क्या आएगा तो वो हमें इसमें इस समीकरण को हल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमको 2 रखना होगा, उसके बाद यहाँ पर हमें 1 रखना होगा, फिर यहाँ पर 1 रखना होगा और यहाँ पर भी 1 रखना होगा। तो ये रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये भी रासायनिक समीकरण से लेकर है, तो इसमें पूछा गया है असंतुलित समीकरण, इसको समीकरण को संतुलित करना है। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्रमशः कितने जल और कार्बन डाइऑक्साइड अणु भाग लेते हैं। तो इसमें दोस्तों 6 हाइड्रोजन के 6 जल के और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु इसमें भाग लेते हैं, तब जाकर ये ग्लूकोज बनाता है, ये C6H12O6, और ये ऑक्सीजन गैस निकलती है इसमें और जल ये इसमें निकलता है। ये सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये तैयार होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यदि एक आपतित किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरती है तो आपतित किरण और परावर्तित किरणों के बीच बनने वाला कोण, तो ये 0 डिग्री का कोण बनता है दोस्तों, आपतित किरण और परावर्तित किरणों दोनों के बीच में। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें दे रखा है गर्भ निरोधक की 4 विधियों में उनके कार्य के तरीके को सम्मिलित करना है। तो दोस्तों जो कॉपर टी है ये किस काम आती है। तो ये कॉपर टी काम आती है, इससे निषेचन रुक जाता है। ठीक है, अगला है मुखी गोलियाँ, तो ये मुखी गोलियाँ रोपण, ये रोपण रोकने के लिए है। अगला है कंडोम, तो दोस्तों ये कंडोम शुक्राणु गर्भाशय गिरवा तक नहीं पहुंचने देता है, ये रोक लेता है। और अगला है नलिका उच्छेसन, तो ये ऑप्शन ए से करेक्ट हो जाएगा, अंडाणु गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाता इससे, तो यानी ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये 17 तारीख को ग्रुप डी में पूछे गए क्वेश्चन है, साइंस के 25 क्वेश्चन है। तो हमने ये फर्स्ट चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन थे वो डिस्कस कर लिए हैं। तो आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो इनको ज़रूर पढ़ लेना। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा PDF की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।